आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यदि कोई बिजनेसमैन है या कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई नया बिजनेस लगाना चाहता है या कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहता है तो उसे अपने बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस क्या सोच करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किस चीज को ध्यान में रख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और आज अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो परेशानियां आ रही तो क्यों आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, बीएफएसआई ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या कोई मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं बिजनेस में परेशानियों का सामना कर रहा हूं, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि मैंने बिजनेस को सीक्वेंस से शुरू नहीं किया, यानी जो सही तरीका था उसको फॉलो नहीं किया। इसीलिए मुझे बिजनेस में बीच बीच में परेशानियां आ रही हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई स्टार्टअप लगाने के लिए या कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सही सीक्वेंस क्या है। तो नॉर्मली हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हम लोग किस तरीके से शुरू करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, किसी बिजनेस को मुझे लगा कि इस बिजनेस में फायदा नजर आ रहा है, तो मैंने वो बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्या ये सही तरीका है बिजनेस शुरू करने का? जी नहीं दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। तो फिर क्या तरीका है बिजनेस को शुरू करने का? बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक ऐसी पब्लिक की प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पब्लिक की, जिसे पब्लिक अपने आप बिना आपकी मदद के, बिना आपके प्रोडक्ट के सॉल्व ना कर सके। तो सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम से निपटने का प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसके लिए मेरे पास प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकता है। वो डिफरेंट एजेस के हो सकते हैं, डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट रेसेस के हो सकते हैं। मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट कौन कौन होगा मेरा। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपने, फिर आपको प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको वो लोग लाने पड़ेंगे, वो पीपल इकट्ठा करने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है आपको, फिर आपको प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन आपके प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट्स होंगे, फिर आपको वो लोग यानी पीपल इकट्ठे करने पड़ेंगे जो लोग आपको उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्रोडक्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। फिर जिन पीपल को आपने हायर किया है, जिन ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने हायर किया है, उनके सामने वो प्रॉब्लम रखनी पड़ेगी कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनके लिए मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना है। यानी उन पीपल की मदद से, उन हायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से जो आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए। यानी सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर दूसरे नंबर पे आपने प्रोस्पेक्ट्स देखे कि उस प्रॉब्लम से ग्रसित प्रोस्पेक्ट कौन कौन से होंगे जिन्हें मुझे उस प्रॉब्लम से निजात दिलानी है। तीसरी चीज, आपने वो लोग इकट्ठे किए, वो लोग हायर किए जो उस प्रॉब्लम से निपटने का प्रोडक्ट बनाएंगे। और फिर आपने चौथी चीज में उन लोगों की मदद से, उन पीपल, हायर्ड पीपल या ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया। अब प्रोडक्ट आपने डिजाइन कर लिया है, अब ध्यान रखिए सर, आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है वो किसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके और किस किस प्रोस्पेक्ट के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है उनके हिसाब से डिजाइन किया है। यानी ये एक एक्यूरेट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो बन गया दोस्तों, लेकिन इस प्रोडक्ट को अभी लॉन्च नहीं करना है। अभी इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए एक छोटी सी जगह में कहीं पर आपको इसकी जांच करनी है। जिन प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपने इसको बनाया है उन प्रोस्पेक्ट को चाहे फ्री सैंपलिंग करा के, चाहे कैसे भी करके आप चेक कीजिए कि ये प्रोडक्ट उनके काम आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और फिर उन लोगों से आप फीडबैक लीजिए। जब आप फीडबैक लेंगे तो हो सकता है कुछ कमियां पता लगे और उस प्रोडक्ट की उन कमियों को आप वहीं के वहीं दूर कर लीजिए। तो अभी आपको इसका एक पायलट प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। जब प्राइसिंग
एंड पोजीशनिंग के अंतर्गत किए गए पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू हम इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लोगों के काम आ रहा है। तो फिर नंबर आता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस का। यानी कि इस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस नामक स्टेज के अंतर्गत हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी डिफरेंट ब्रांचेस खोलेंगे, हम अपने बिजनेस को एक शहर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस खोलेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट शहर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस खोलेंगे, और फिर पूरे देश में बहुत सारी ब्रांचेस खोलेंगे। उसका एक कैंपेन चलाएंगे और अपने बिजनेस को स्केल अप करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो इस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस स्टेज के बाद जब हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है तो हम अपने प्रॉफिट को चेक करते हैं। सेवेंथ स्टेज इज प्रॉफिट। स्टेज के अंतर्गत हम अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं और प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं और लॉसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हुए हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब मेरा प्रॉफिट ठीक से जनरेट होने लगेगा तो एट्थ स्टेज, जिसका नाम है पर्पस, वो अपने आप सॉल्व हो जाए। दोस्तों, देखा जाए तो ये 8 पीस का पूरा फ्रेमवर्क है, जिसमें सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है पब्लिक की, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम से ग्रसित प्रोस्पेक्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको वो पीपल हायर करने हैं जो उस प्रॉब्लम से निपटने का प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उन पीपल की मदद से आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है, और फिर जब वो प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए तो उसको आपको प्राइसिंग और पोजीशनिंग के अंतर्गत आपको उसकी जांच करनी है किसी छोटी जगह पर पायलट प्रोजेक्ट चला करके। जब वहां से आपको फीडबैक मिल जाए कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तब आप छठे स्टेप में आइए और उसके प्रोसेस और परफॉर्मेंस के अंतर्गत अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना शुरू कीजिए। अपने व्यवसाय को डिफरेंट ब्रांचेस बनाइए, उसकी डिफरेंट सिटीज में जाइए, फिर पूरे देश में जाइए। फिर उसके बाद आप अपने प्रॉफिट का एनालिसिस कीजिए। प्रॉफिट का एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि लॉसेस कम करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है तो वो भी कीजिए, और फिर लास्ट में आपका पर्पस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा जिस पर्पस के लिए आपने इस बिजनेस को शुरू किया था। दोस्तों, यहां पे जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो तो एक नमूना मात्र है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी 26 जनवरी को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक इवेंट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, किसी अपने बिजनेस में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कोई नया स्टार्टअप डालने वाले हैं, तो आपको पूरी जानकारी उसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के उस इवेंट में मिलने वाली है। अब ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये इवेंट क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो ये इवेंट है, एक्चुअली उनका एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम, सक्सेसफुल कोर्स है जिसका नाम है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। उस कोर्स के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक एक आदमी से फीस होती है 2,40,000 रुपए। उस कोर्स का पूरा निचोड़ आपको इस इवेंट के अंतर्गत मिलने वाला है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 999 प्लस जीएसटी है। और इस कॉस्ट में आपको एक उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स 25,000 रुपए कीमत तक का आपको फ्री में मिल सकता है कुछ लिमिटेड पीरियड तक। तो मैं तो कहता हूं ये ऑफर हाथ से मत जाने दीजिए और फटाफट से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये ऑफर तुरंत बुक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।